अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वक्त को ज़ाया होने से किस तरह बचाया जाए, जो कि आज 88% लोग अपना वक्त ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। वो यूँ कि कोई सा भी छोटा से छोटा भी काम होता है तो चलो अभी रखो मैं करता हूँ, तो वो घंटा गुजर गया, घंटा दिन में गुजरा, 3 हफ्ते में, और हफ्ता महीनों में, और महीने साल में गुजर गए, तो वो काम ऐसे ही रह जाता है, बेहतर होता नहीं है, फिर उस काम को ही बंदा भूल जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना वक्त बचाना है, अपने वक्त को कीमती बनाना है। इसलिए यहाँ मैं आपको वक्त ज़ाया होने से बचने के 5 ऐसे आसान तरीके बता रहा हूँ जो कि दोस्ताना अंदाज में हैं, जो हर उम्र के अफराद इंसान पर डिपेंड होते हैं, यानी बच्चे हो बड़े हो, उन सब पे ये 5 तरीके अपना लें तो उनके वक्त बच सकता है। ये 5 तरीक़ों पे या जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें, इन पे अमल करेंगे तो उनका वक्त भी बचेगा और वो एक्टिव भी रहेंगे और अपने कामों को वक्त पर भी करते रहेंगे और टेंशनों से भी दूर रहेंगे। तो बिना वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वक्त ज़ाया होने से बचने के 5 आसान तरीके, आसान ज़बान में और दोस्ताना अंदाज में। तो दोस्तों, आपने हर दिन टू डू लिस्ट बनानी है, क्या करना है और कब करना है, ये लिस्ट बनानी है। एक डायरी ले लें या कॉपी पेन ले लें या अपने मोबाइल में, मैं तो यूँ कहूँगा कि डायरी और पेन ले लें ताकि आप अपनी डायरी में सेव करते रहें कि क्या काम करना है और कब करना है। टू डू लिस्ट इसे कहते हैं। बगैर प्लान के, याद रखें, बगैर प्लान के दिन का आगाज़ करना या दिन गुजारना ऐसा है जैसे अंधेरे में चलना। सोने से पहले या सुबह उठते ही 3 से 5 काम लिखें जो काम बहुत ज़्यादा अहम हो उससे पहले करें। अगर कोई काम रह जाए तो उसे अगले दिन कर सकते हैं आप। शुरू में आप 1-2 काम छोड़ेंगे, थोड़े बहुत काम रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप अपने तमाम कामों को टाइम पे पूरा करने लग जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने वाकई कोई काम किया है। आसान भी लगेगा और हल्कापन भी महसूस होगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जो काम सबसे अहम हो वो आपने क्या करना है, सबसे पहले करना है। अगर कोई काम रह जाए तो वो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो स्कूल जाना है, स्कूल में क्या काम करना है, क्या होमवर्क मिला है, उसे कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपने 1 घंटा तय कर लेना है। सिर्फ अगर 1 घंटा भी करें, जितने आपने काम करना है, 1 घंटा 2 घंटे जो भी घंटे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उस काम पे आपने फोकस करना है। और इसके अलावा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया भी बहुत से लोग चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं। फेसबुक पर अगर कोई काम करता है तो उसमें 30 मिनट आपने देना है, अम्मी की मदद करनी है, जल्दी सोना है, ये तमाम काम आपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर लेने हैं कि ये काम मैं इस टाइम पे कर लूँगा। वो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको कब फ्री होते हैं, कैसे अपने टाइमों को मैनेज कर सकते हैं। ये आपने लिखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे सकता कि ये काम अभी करो, ये काम बाद में करो, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है वो पहले रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल को कंट्रोल करें, ना कि मोबाइल आपको। मोबाइल सबसे वक्त ज़ाया करने वाला, यूँ के लिए कातिल है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया। इसमें अगर बंदा खुद जाता है तो फिर निकलने का नाम ही भूल जाता है। टाइम ऐसा गुजरता है कि पता ही नहीं पड़ता और ना हम थकते हैं, वरना अगर हम पढ़ाई की तरफ आएँ तो फ़ौरन थक जाते हैं। हर घंटे में सिर्फ 5 से 10 मिनट चेक करें, बंद करें नोटिफिकेशन वगैरह। मोबाइल सीखने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, जब सीख रहे हो तो तमाम नोटिफिकेशन बंद करनी है और सीखने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि स्क्रॉल करने के लिए। छोटे छोटे कामों को वक्त पर ख़त्म करें, टालने की आदत छोड़ दें आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से ही। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चे बड़े, जो भी XYZ, बाद में करूँगा ये कहकर, क्योंकि बाद में करूँगा ये कहकर हफ्ते, महीने सालों में बदल जाते हैं और वो बंदा काम भी भूल जाता है और काम क्या था वो भी भूल जाता है और वो काम होता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करने की आदत आज से ही छोड़ दें। जिस काम में 2 मिनट लगते हैं या जिस काम में 5 मिनट लगते हैं, फ़ौरन कर डालें। हर काम को आखिर वक्त तक ना छोड़ें। रोज़ाना 1 घंटा सीखने का वक्त रखें। कुरान, स्किल, किताब, कुछ भी जो भी आप सीख रहे हैं, 1 घंटा सीखने के लिए रखें, तो सिर्फ 1 घंटा आपने उस पर सीखने पे ही फोकस करना है, कहीं और अपने जहन नहीं लेके जाना है। ठीक है, नमाज का वक्त फिक्स कर लें, यानी कि नमाज के लिए आप जा रहे तो 1-2 रकातें हो गई हो तब आपको छोड़ दें, जैसी अज़ान हो वैसे आपने वज़ू करना है और नमाज के लिए निकल जाना है। नमाज के लिए पाबंद हो रहे कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। ज़िंदगी में बरकत इसी से ही आती है। दिन का एक हिस्सा खामोशी में गुजारें, दिमाग रिफ़्रेश होता है, जो कि हमें ये इबादत में बहुत आसानी से मिल जाता है, खामोशी इख्तियार करने का वक्त। ठीक है, वक्त बचाने का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो वो ये है कि आपने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है, यानी काम करने का वक्त बना लेना है कि क्या करना है और कब करना है, इसका एक शेड्यूल बना लें। मोबाइल कंट्रोल करें, वक्त इससे बचता है, फोकस में ध्यान लगता है। फ़ौरन काम करना वक्त की रफ्तार बढ़ाता है। इसके अलावा फालतू बातों से बचना
जहन और वक्त दोनों महफूज होते हैं। सीखना और इबादत करना वक्त कीमती लगने लगता है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। हर दिन का हिसाब रखें, आज का वक्त कहाँ गया। हर हफ्ते खुद से सवाल करें कि मैंने वक्त कैसे गुजारा। याद रखें, वक्त को ज़ाया ना करें, वक्त वरना आपको ज़ाया कर देगा। वक्त पढ़ना याद रखिए, वक्त को ज़ाया ना करें वरना वक्त आपको ज़ाया कर देगा। कामयाब वही होते हैं जो वक्त को काबू में रखते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप आज से इसका अमल करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपने कामों को परफेक्टली करने लग जाएंगे। 1-2 दिन आपसे 1-2 काम हो सकता है छूटे तो उसे आप अगले दिन कर लें, वरना तीसरे दिन तो आपने हर काम को परफेक्टली और टाइम टू टाइम कंप्लीट कर देंगे और आपको हल्कापन भी महसूस लगेगा और आपको ये भी लगेगा कि वाकई आज हमने कोई काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि वो भी अपने वक्त को बचा सके, वक्त को महफूज करें, वक्त को कीमती बनाएं। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो अभी से फॉलो कर लें ताकि भाई ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की मालूमात आपको रोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।